हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशू मिताली चैटर्जी। लव वाइब्रेशन हम किसको भेज सकते हैं, कितनी बार भेज सकते हैं, कब भेज सकते हैं और क्या सच में लव वाइब्रेशन काम करता है? ये जो सवाल है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे पास जवाब के लिए आए थे और मैं आज आप लोगों को लव वाइब्रेशन के कुछ डीप थॉट्स के बारे में बताऊंगी जो आपका जानना ज़रूरी है लव वाइब्रेशन किसी को भी भेजने से पहले। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इनके जवाब। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़िंदगी को बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं और 2025 को ख़ास बनाते जा रहे हैं। लव वाइब्रेशन हम कब भेज सकते हैं, इससे पहले हम जानते हैं कि लव वाइब्रेशन हम किस किस को भेज सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि जब भी हम ये सोचते हैं कि लव वाइब्रेशन मतलब दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि सिर्फ हम किसी पर्सन मतलब जो हमारा लव वन पर्सन है, जिससे हमें प्यार है, हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मोस्टली यही इसी को ही हम लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, हम किसी को नहीं भेज सकते हैं। और ये बात बहुतों के लिए एक कन्फ्यूजन सेट करती है। तो क्या अदर्स किसी भी पर्सन के लिए या फिर अदर्स कहीं भी हम लव वाइब्रेशन नहीं भेज सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल भेज सकते हैं। किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, पेरेंट्स हो, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, मनी हो, आप किसी काम को बार बार कर रहे हो, काम बन नहीं रहा है, मतलब आपके काम के बीच में जो नेगेटिविटी आ रही है, आप अपने काम को लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। आपकी बाइक, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी बार बार ख़राब हो रही है, आप उसको लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। क्योंकि देखिए, एक बात आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए, जान लीजिए और मान लीजिए और महसूस कीजिए, ये पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है। आप एनर्जी से बने हो, हम एनर्जी से बने हैं। आपके हाथ में फ़ोन से लेकर लैपटॉप तक वो एनर्जी से बना हुआ है। आप किसी को भी लव वाइब्रेशन भेजना चाहते हो, कोई भी हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, तो अपने घर में आप किसी को भी आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। मनी के साथ आपका जो रिलेशन है उसको आप भेज सकते हो, आप अपने हेल्थ को भेज सकते हो, सीधी तरीके से आप सेल्फ को लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। आपके किसी दोस्त के साथ आपका जो दोस्ती है वो कहीं पर कुछ मनमुटाव आ गया है, आप उसको लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। तो आप इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में किसी को भी आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हो, जिसके साथ आप अपना जो रिलेशन है, जो नेगेटिविटी है, उसको क्लीन करके, अपने कार्मिक जो है उसको क्लीन करके, उसके साथ अपने रिलेशन को, अपने संबंध को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हो, आप उसको लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। क्योंकि हर कुछ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से बना हुआ है और जब कोई एनर्जी से बना हुआ होता है तो हम एनर्जी के माध्यम से ही उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम कब कर सकते हैं। इसके लिए मैं कहूँगी कि जब आप अपने काम से थोड़ा फ्री हो, 10-15 मिनट हो जाए, आपके पास ये टाइम है, नहीं ये टाइम मेरे पास है, इनफ है और इस टाइम में मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब आपकी फ़ोन की घंटी नहीं बजेगी, आप मेंटली एकदम फ्री हो, वो टाइम आपके लिए बेस्ट है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपको रात को सोने से पहले ही इसको करना है। अगर पॉसिबल है, ज़बरदस्ती नहीं, अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हो रात को सोने से पहले। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आप कभी भी जो आपका सूटेबल टाइम है आप उसको कर लीजिए। और एक बात कहूँ, जब भी आप हर रोज़ अगर आप किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हो तो एटलीस्ट 21 डेज तक आपको उसको भेजना है। मतलब कभी कभी तो ये मोस्टली टाइम होता है कि जो आंसर है वो उससे पहले आ जाता है, मतलब 21 डेज से पहले ही आ जाता है। लेकिन अगर आप 21 मतलब बीच में क्या नेगेटिविटी है, क्या रेजिस्टेंस है, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है, और आप उस इंसान को लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो आप अगर कंटिन्यूसली 21 डेज तक उसको लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो फिर आप ये कोशिश कीजिए कि एक ही टाइम चूज़ कीजिए। जब आप एक ही टाइम पर हर रोज़ लव वाइब्रेशन भेजोगे ना, तो फिर उसकी जो अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी जो एक वाइब्रेशन होती है, अपनी जो एक पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और लव वाइब्रेशन भेजने की ये जो पावर है, ये जो बढ़ जाती है, तो सक्सेस के जो रेट्स हैं वो बहुत जल्दी भी हो जाता है और 100% भी होता है। अब आप किसी के लिए लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, उसके साथ आपके रिश्ते में क्यों
उलझनें आ गई हैं, क्यों नेगेटिविटी आ गई है, क्यों रेजिस्टेंस आ गया है, क्यों ये एक लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, ना आपको पता है ना सामने वाले को पता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता है मुझे कि मेरी गलती है या सामने वाले की गलती है या फिर कोई थर्ड पार्टी की गलती है। थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन नहीं हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अब आपको नहीं पता है कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो आपको क्या करना है, जब आप एकदम शांत तरीके से बैठ रहे हो, आपको क्या करना है कि आप इस बात को सोचिए, आप इसको बोलिए कि मुझे नहीं पता है किस कारण से, क्या नेगेटिविटी है, क्या रेजिस्टेंस है जो हम दोनों के बीच में आ गई है। नहीं पता है क्या डाउट्स है, क्या क्वेश्चंस है, क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं पता है कि क्या वो इस लाइफ की किसी कारण से हुआ है या फिर कार्मिक किसी पास्ट लाइफ में किसी पास्ट कारण से ये सब हो रहा है, ये भी नहीं पता है। बहुत पहले किसी कारण से कुछ हुआ है और जिसकी नेगेटिविटी अब जाके क्रिएट कर रही है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, ये भी आपको नहीं पता है। तो जो कुछ भी हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन सारी की सारी नेगेटिविटी को, इन सारी के सारे रेजिस्टेंस को, हर एक चीज़ को आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। आज मैं क्लियर कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। इसके साथ, इस नेगेटिविटी के साथ हमारे इस रिश्ते में मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। मैं हर एक बात को, हर एक नेगेटिविटी को क्लियर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और अब इसको बोलने के बाद आपको ना सामने वाले की कोई गलती देखनी है, ना अपनी कोई गलती देखनी है, कुछ नहीं देखना है। आपको अपने सामने वाले को, जो पर्सन है, ये जो भी है, आप देखिए कि वो एक सोल है, एक प्योर सोल। ये जो नेगेटिविटी होती है, ये जो जेलसगिरी होती है, ये जो गुस्सा होना होता है या कोई भी बात होती है, वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ही एक हिस्सा है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आई है, या फिर कोई कार्मिक है जो आया है। लेकिन आप एक प्योर सोल हो, सामने वाला भी एक प्योर सोल है, और आप उसको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो। और आप ये महसूस कीजिए कि वो आपके सामने है और आप उसको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो। लव वाइब्रेशन किस तरह से भेजना है? जिस तरह से आप अपने सामने वाले उस इंसान को या फिर किसी गैजेट्स को या जिसको भी आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, उसके साथ आपका जो रिश्ता है, जिस तरह से आप सामने वाले को प्यार करते हो, जिस तरह से आप सामने वाले के साथ अपने इमोशन को शेयर करते हो, बिल्कुल उसी तरह से प्योरली आप उसके साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए। उसके साथ अपने रिश्ते को, अपने जो खूबसूरत रिश्ते हैं आप दोनों की, रिश्ते की, आप दोनों के रिलेशन की जो एक बॉन्डिंग है, जो मिठास है, जो स्ट्रॉन्गनेस है, उसको आप महसूस कीजिए, उसको आप बोलिए। आप दोनों कितने एक दूसरे के लिए खास हो, कितने अच्छे टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, कितना अच्छा वर्क किया है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, इसको आप महसूस कीजिए। और यही आपको बोलना है। और याद रखिए, आपको एकदम न्यूट्रल होकर बोलना है। ना आपको अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बोलना है, ना सामने वाले की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बोलना है कि नहीं मेरी ही गलती थी, तुम ठीक थे, या फिर नहीं तुम्हारी गलती थी, मैं ठीक था। बिल्कुल नहीं, आपको न्यूट्रल होके इस पूरे मामले को, पूरे लव वाइब्रेशन को आपको सामने वाले को भेजना है। क्यों? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा है कि मुझे नहीं पता किस कारण से हुआ है, लेकिन मुझे रिमूव करना है। तो जब आप रिमूव कर रहे हो तो अब आपके मन में किसी भी बात को लेकर कुछ भी सवाल, डाउट, क्वेश्चन कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और आप ये महसूस कीजिए कि आप सोल हो, सामने वाले को आप वाइब्रेशन भेज रहे हो और वो उस वाइब्रेशन को, उस लव वाइब्रेशन को वो रिसीव कर रहा है। अब इसको करने के बाद, मतलब आपने लव वाइब्रेशन दे दिया, और उसके बाद अगर आपको लव वाइब्रेशन देने के बाद कुछ टाइम तक उसी तरह से बैठे रहने का मन कर रहा है, आप महसूस कीजिए कि वो आपके सामने हैं और आप जिस तरह से उनके साथ काम करते थे, जिस तरह से आप दोनों एक साथ चलते थे, जो भी आप दोनों का रिश्ता है जिस तरह से ग्रो कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह से अभी भी आप दोनों का रिश्ता जो है वो ग्रो कर रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय कर रहे हो, खूब एक दूसरे के साथ अपने साथ को पसंद कर रहे हो, फिर उससे वही बल्कि उससे भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप अपने काम को करते जा रहे हो, अपने रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आपके दिमाग में ये बात है कि किसी, मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा डिस्परेटली इस रिलेशन को ठीक करना चाहते हो, या सामने वाला जो भी है उसके साथ अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हो, इसलिए आपको पता चला है कि लव वाइब्रेशन तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप ये करना चाहते हो और आपके दिमाग में ये चल रहा है कम से कम पहले ठीक तो हो जाए ना, उसके बाद देखेंगे, अगर ये आपके दिमाग में है तो मैं आपको कह दूँ काम नहीं करेगा लव वाइब्रेशन। क्योंकि ये जो आपने सोचा ना फिर देखेंगे, ये वाइब्रेशन भी उसके पास जा रही है, ये फिर देखेंगे क्या है, एक नेगेटिव वाइब्रेशन ही तो आपने सेंड कर दिया ना, ये भी उसके पास गई, तो काम नहीं करेगा। और
लव वाइब्रेशन भेजने से पहले अगर आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर तनाव चल रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये काम करेगा नहीं करेगा, मतलब मैं किस तरह से भेजूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, वो जो एक बात होती है, बेचैनी होती है, अगर इस तरह से आप फील कर रहे हो, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी भी आ रही है, तो मैं आपसे कहूँ आप कुछ दिनों तक पहले होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। अभी लव वाइब्रेशन मत भेजिए, सबसे पहले आप कुछ दिनों तक होपोनोपोनो प्रेयर को आप कीजिए। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो फिर आपका दिमाग जो है वो ठंडा होगा, मतलब आप शांत होगे, काल्म होगे, आप में वो एक धैर्य आएगा और जिसके बाद आप लव वाइब्रेशन भेजोगे तो ये 100% वर्क करेगा। क्योंकि अगर आप अंदर से ही बहुत ज़्यादा बेचैन हो, बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो, बस ये काम कर जाए, मैंने तो 5 दिन हो गया मैं लव वाइब्रेशन भेज रहा हूँ, अभी तक कुछ रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, अगर ये सब आप सोचने लगोगे ना तो फिर काम नहीं करेगा। किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए उसको एक समय देना पड़ता है और आपको नहीं पता है कब से, क्यों, किस कारण से ये नेगेटिविटी आई है। इसलिए सबसे पहले लव वाइब्रेशन भेजने से पहले सबसे पहले खुद को हील करना ज़रूरी है और इसके लिए आप होपोनोपोनो कर सकते हो, आप खुद को भी लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। कुछ भी हो रहा है तो आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। पड़ोसियों के साथ आपका रिलेशन कुछ चल रहा है तो वहाँ पर भी आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। याद रखिए, लव वाइब्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ संवाद के लिए ही कर रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड में ये लव वाइब्रेशन ही ट्रेवल कर रहा है। तो आप जहां भी सेंड करोगे आप सिर्फ लव को ही सेंड कर रहे हो, लव वाइब्रेशन को ही सेंड कर रहे हो। तो फिर आप इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को याद रखिए कि लव वाइब्रेशन से टूटा हुआ रिश्ता भी ठीक हो जाता है, ब्रेकअप हो गया है ये रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं, चाहे कितना भी मसला चल रहा हो सब कुछ ठीक होता है सिर्फ और सिर्फ लव वाइब्रेशन। एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप लव वाइब्रेशन किसी को भेज रहे हो ना तो टूटा हुआ रिश्ता भी ठीक हो जाता है, ब्रेकअप हो चुका रिश्ता भी ठीक हो जाता है। जब आप लव से भरे हुए होते हो तभी आपका लव वाइब्रेशन आप किसी को वाइब्रेशन के रूप में भेज सकते हो और वो काम करता है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ लव वाइब्रेशन को लेकर आपके मन में कोई सवाल, शंका या किसको भेज सकता है, कब भेज सकता है, कितनी बार भेज सकते हैं, क्या करें, ये कुछ भी नहीं आएगा। बस आपको इस तरह से लव वाइब्रेशन को भेजना है और सामने वाले को आप बदलता हुआ देखेंगे। यकीन मानिए ये होता है। और हाँ, यकीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टेक्निक के ऊपर, क्योंकि जहाँ पर आपका भरोसा नहीं होगा वहाँ पर भी कुछ काम नहीं करेगा। आपने भेज दिया, 21 डेज तक आपने भेज दिया, अब आप थोड़ा सा एक गैप ले लीजिए। बहुत ज़्यादा दिन का नहीं कहूँगी क्योंकि किस कारण से हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं पता, ठीक है, आप 3 दिन का एक गैप ले लीजिए, 5 दिन का गैप ले लीजिए, फिर आप करिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं 21 डेज़ के बाद भी मुझे करना अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं है ना कि रिश्ते को ठीक करने के लिए आप कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, मतलब ये बात है कि वहाँ से भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके ऊपर आ रही है, उधर से आ रही है, तो फिर आप लव वाइब्रेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। कब तक? जब तक ठीक नहीं हो जाता है सब कुछ। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ आपको आज का लव वाइब्रेशन का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ज़रूरी है आपके मन में जो भी सवाल था ये क्लीन हो चुका है। तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।